इनसे किसी भी तरह का धार्मिक अनुष्ठान करना बंद करो। हुँ, अगर तुमको नहीं निकलना है, उसी में घुसे रहना है, तो हुँ, खुद कॉपी किताब लाओ, धार्मिक हुँ, किताब लाओ, खुद पढ़ो, खुद हवन यज्ञ करो। हुँ, किसी दुभाषी की ज़रूरत नहीं है तुमको। हुँ। तो ये तो हो सकता है आप नास्तिक हैं, तो आप नास्तिक आप नहीं मानते हैं। अरे! तुम्हें अपने बाप की पूजा करने के लिए, पैर छूने के लिए किसी बिचौलिए की ज़रूरत पड़ेगी, चलो तुम छुओ, मैं तुमको ₹10 दे रहा हूँ, मैं तुमको ₹10,000 दे रहा हूँ, हुँ, उसका पुण्य फिर मुझे ट्रांसफ़र करना? नहीं ना? खुद छू सकते हो। अगर वो परमात्मा है, परमपिता है, पूरे दुनिया का, पूरे देश का निर्माता है और वो सबका पालनहार है, तो उसके लिए तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं है। हुँ, अगर वो सोचता है कि नहीं, तुम्हारे तक तुम्हारा कुछ भी लेने के लिए मुझे इस दुभाषिए की ज़रूरत है, तो वो भी धूर्त है, हुँ, मेरी नज़र में। हुँ। साथियों नमस्कार, एक बार फिर से हमारे चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। हमारी मौजूदगी इस समय उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है और जिस तरीके से इटावा की घटना को लेके जो उत्तर प्रदेश की सियासत है, अब वो गर्म हो चुकी है। अब वो घटना कहीं न कहीं सियासी रूप ले चुकी है। एक तरफ पीड़ित जो हैं, जिनको पीड़ित बताया जा रहा है, वो यादव कथावाचक और वो दलित ढोलकिया, ये सब आज अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे थे, जिन्हें अखिलेश यादव ने बुलाया था और अपने कार्यालय पर सम्मान दिया और उनके कहीं न कहीं जो गिरा हुआ मनोबल था उसको उठाने का काम किया। वहीं अब दूसरी तरफ इसमें नया मोड़ आता दिखाई दे रहा है। वो परिवार जो आरोपी बताया जा रहा था, उसने वो जो है सामने आया है और मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने आरोप लगाया है कि वहाँ पर उन कथावाचकों द्वारा छेड़छाड़ की गई है। ये मुद्दा अब कहीं न कहीं बहुत बड़ा हो चला है और इस पर अब चर्चाएँ लंबी होने लगी हैं। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ यादव सेना के प्रमुख शिव कुमार यादव जी हैं, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं और अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। उनका क्या मानना है इस मुद्दे पर, इसी पर चर्चा होगी। सर बहुत-बहुत स्वागत। धन्यवाद, धन्यवाद भैया। सर जिस तरीके से घटना हुई है, इटावा की घटना को सबसे पहले आप देखते कैसे हैं? हाँ, देखिए सदियों से शोषण करने वाले लोग, जो वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊपर बैठे हैं, हुँ, जो खुद को बताते सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा के मुँह से पैदा हुआ हूँ मैं। हुँ, तो सभी लोग मान लिए कि जो मुँह से पैदा हुआ मस्तिष्क सबसे ऊपर होता है, वो सबसे ज्ञानी है, हुँ, क्योंकि ब्रह्मा से सवाल तो किया नहीं जा सकता है। हुँ। भगवान है, ईश्वर से साक्षात कैसे सवाल किया जाए? लेकिन ये तो वैज्ञानिक युग है, इसमें तो सवाल होगा ना? अरे आप वैज्ञानिक सोच के रहेंगे तब ना भैया। हुँ, आप लोग तो धर्मवादी हैं, हुँ, आप तो ईश्वर से डरते हैं। हुँ। तो क्या आप ईश्वर को मानना गलत है? हमने कब कहा मत मानिए? हुँ, मानिए लेकिन बुद्धि लगा के मानिए ना, हुँ, कि अगर मंदिर में बलात्कार होता है, ईश्वर की मूर्ति है, तो इस ईश्वर में ताकत है? अगर ईश्वर की ही सारी संतानें हैं, तो ब्राह्मण से कैसे हुआ? हुँ, दलित अछूत कैसे हुआ? हुँ, ओबीसी अछूत कैसे हुआ? हुँ, अगर सभी हैं उसी की औलादें, हुँ, तो ब्राह्मण, यादव, चमार, पासी, कोयरी, कुर्मी, ठाकुर हुँ, सब एक होने चाहिए, आदिवासी हुँ। सब एक होने चाहिए, सब बराबर होने चाहिए। जी, जी, बिल्कुल। छोटा-बड़ा कैसे हो गया? या छोटा-बड़ा तो ठीक बात है कि कोई सब 2 मिनट पहले पैदा हुआ, तो कोई 2 मिनट बाद पैदा हुआ, कोई 2 साल बाद पैदा हुआ। वो तो छोटा-बड़ा हो सकता है। हुँ, हुँ। ऊँच-नीच कैसे हो गया? ये बताएँ कोई हमें? क्या लगता है आपको कि ऊँच-नीच क्यों है और किसकी देन है ऊँच-नीच? ऊँच-नीच करके ही अपने आप को सुपीरियर बता के, अपने आप को ब्रह्मा की औलाद बता के, ब्रह्मा के मुँह से पैदा हुआ बता के, जिसने पूरी सृष्टि की रचना की उनके अकॉर्डिंग, हुँ, जबकि ऐसा कुछ है वह नहीं। हुँ, ठीक, अगर ब्रह्मा हुँ, होता ना, हुँ, तो एशिया के बाहर भी कुछ वजूद होता। हुँ, पूरी दुनिया में कोई नहीं जानता ब्रह्मा को। हुँ, कुछ हिंदी भाषी और एशियाई देशों को छोड़ के। हुँ, ठीक? उस ब्रह्मा की संतानें हैं, मुँह से पैदा हुए हैं। जो धर्म में ऐसा है, लोग मानते हैं। हुँ, लोगों को वही चीज़ बताई गई क्योंकि लोग पढ़े लिखे नहीं थे। आज लोग जब लोग पढ़ लिख गए, वो भी व्यास आसन पे बैठने लगे, हुँ, वो भी मंदिरों में पुजारी बनने लगे हुँ, या बनने की कोशिश करने लगे। हुँ, तो जब इनको पता चला कि यादव जी हैं, हुँ, यादव जी कैसे कह सकते हैं? ये तो व्यास आसन ब्राह्मणों के लिए है, हुँ, आरक्षित है वो, हुँ, ब्राह्मणों के लिए। हुँ। तो क्यों? क्या आपको लगता है कि इटावा की घटना जो हुई है वो एक यादव कथा व्यास होने के नाते उनको बिल्कुल किया हुई गया है। वो उसके अलावा सबसे बड़ा कारण ये है हुँ, कि व्यास कथा पीठ पे बैठने वाला जो कथा कहता है, भागवत कहता है, हुँ, हुँ, फ्री में नहीं कहता है। हुँ, वो एक निश्चित रकम पे आता है कि हाँ, ये 7 दिन की भागवत कथा होगी, हुँ, इसका इतना है, आपको 50,000 देंगे, 1 लाख देंगे, 2 लाख देंगे, जो भी है पूरी हुँ, उनकी टीम होती है। हुँ, हुँ, हुँ? कहीं न कहीं एक व्यापार ठीक के है, वो तौर पे। व्यवसाय है। हुँ, उसके अलावा लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं,
रुपया पैसा देते हैं, खाने पीने के सामग्री दी जाती है, कपड़ा दिया जाता है, बहुत सी चीजें दी जाती हैं, वो भी फ्री का आता है। ठीक ठाक धन इकट्ठा होता है ना। अब जो धन जिस पर सिर्फ एक समाज का, जो ब्रह्मा के मुंह से पैदा उसका हक अधिकार था, उसको अगर बंटवारा करवाने लगा, वो भी बैकवर्ड दलित, जिसको इन्होंने अछूते घोषित किया था धर्म के नाम पे, तो तकलीफ तो होगी। तो कहीं ना कहीं ये अब धंधे का मसला बन गया। शुरू से धंधे का मसला था, हमारे लोग समझ नहीं पा रहे थे, अब थोड़ा बहुत समझने लगे हैं। शुरू से धंधे का मसला था। अच्छा चलिए, इसको हम मान लेते हैं, आप कह रहे हैं कि ये धंधे का मसला है, तो धंधा हम मान लेते हैं, लेकिन जिस तरीके से परिवार आरोप लगा रहा है कि वो जो है छेड़छाड़ की गई हमारे परिवार की महिला के से, तो इसके बाद से ये पिटाई की गई है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए भाई, किसी के ऊपर अगर वो छेड़छाड़ किया होता तो उसको 3 दिन बाद ना एहसास होता कि मेरे साथ छेड़छाड़ की गई। अरे तो धमका दिए होंगे, वो तो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव की अखिलेश यादव ने धमका दिए। इन दोनों कथावाचकों का सरकार का रिकॉर्ड निकलवा ले। इस घटना से पहले क्या अखिलेश यादव से कभी बात हुई थी? ये है तो व्यवस्था, जांच तो होनी और चाहिए। सरकार लाई डिटेक्टर टेस्ट पे उस तिवारी को लाके उसका टेस्ट करवा ले। संसाधन है ना, व्यवस्थाएं हैं, टेक्नोलॉजी है, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन सरकार में बैठे धूर्त लोग जो उसके स्वजाती हैं वो ये होने नहीं देंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि ये झूठ बोल रही है। उन्हीं तरीके खुरापातियों लोगों की ये 3 दिन में पूरी स्क्रिप्टेड मामला है कि किस तरह से बचना है, क्योंकि इन्होंने गलती की है, इन्होंने मारा है, इन्होंने पेशाब किया है, किसी के ऊपर नाक रगड़वाई है भाई। तो क्या मान लिया जाए कि जैसे कौशाम्बी की घटना को लोग उदाहरण दे रहे हैं, लोग चर्चा कर रहे हैं, कौशाम्बी, मथुरा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, जितनी भी इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, किसी दलित के ऊपर पेशाब कर दिया जाए, कोई छू ले रहा, कुछ हो जा रहा, कहीं कुछ हो रहा, कहीं घोड़ी चढ़ने पे कुछ किया जा रहा है, मारा पे किसी को मूंछ रखने पे मार दिया जा रहा है, ये कौन कर रहा है? मुसलमान कर रहा है, ईसाई कर रहा है, जापानी कर रहा है, चाइनीज कर रहा है, ये ब्राह्मण कर रहे हैं, ये सवर्ण कर रहे हैं। तो दुश्मन कौन हुआ हमारा? धर्म के नाम पे मूर्ख बना के हम ही को ठगने वाले ही हमारे दुश्मन है असली। हम समझ ही नहीं पाते। हम धर्म के नाम पे कहते हैं हमने पूजा करने के लिए हायर किया। अच्छा, एक चीज हम और पूछेंगे, जिस तरीके से पीड़ितों का आरोप है, कथावाचकों का आरोप है कि उनके ऊपर महिला का पेशाब छिड़क कर उनकी शुद्धिकरण की गई। अब ये बता, सवाल ये उठता है कि मान लीजिए मारा पीटा, वहां तक तो एक आंख रगड़ा, तो इसके पैर पे वो वीडियो दिख रहा है ना, हल्का क्लिप आई है ना, तो वो दिख रहा है कि उसको नाक रगड़वाई जा रही है। नहीं तो पेशाब करने वाला मामला कहाँ से आ जाता है? क्या पेशाब अब शुद्धिकरण का नया ये तो ब्राह्मण ही बताएगा, क्योंकि वही निर्धारित करता है क्या शुद्ध है, क्या अशुद्ध है, क्या पवित्र है, कौन ऊंच है, कौन नीच है, कौन ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुआ, कौन पैर से पैदा हुआ, कौन पेट से पैदा हुआ, कौन बाह से पैदा हुआ, और सारे मूर्ख मान लेते हैं कि हाँ ऐसा ही हुआ होगा। कौन कर रहा है? वही धूर्त कर रहा है जिसने धर्म के नाम पे आपको ठगा। आप धर्म का मतलब ही नहीं समझ पाए, धंधे को आपने वो समझ लिया अपने जीने की जरूरत, तो फिर आपके साथ ये होना ही है। पहले होता आया था सदियों से, उसको किसी तरह से हमारे महापुरुषों ने लड़ झगड़ के सारी व्यवस्था दे के हम लोगों को उससे निकाला था, वो भी पूरी तरह से नहीं निकल पाए थे, और फिर से ये आके फिर से हमको उसी में धकेल दिए सब। अच्छा, माना जाता रहा है कि जिस तरीके से एकाधिकार उन्होंने अपना रखा है, जब अगर पूजा पाठ और धार्मिक जो अनुष्ठान है उसको तो ब्राह्मण करता है, जब अगर कोई करेगा तो कहीं ना कहीं उनके जो ये विपरीत नहीं हो रहा है धर्म के। ब्राह्मण ही कहता है कि कोई जन्म से पंडित नहीं होता, कोई जन्म से श्रेष्ठ नहीं, कर्म से होता है। तो ये व्यास आसन पे बैठने वाले उनसे कर्म में श्रेष्ठ थे, उनसे विद्या में श्रेष्ठ थे, उनसे ज्ञान में श्रेष्ठ थे, तो पूज्य थे। तुमने पूजा क्यों नहीं? जब तुमको पता चल गया कि ये यादव है तो तुम लोगों ने उनको मारा पीटा, उनका बाल घुटवा दिया, उन सबों से के ऊपर पेशाब छिड़का, उनसे नाक रगड़वाई। तो इसका मतलब है कि तुम विशुद्ध धूर्त हो, तुम विशुद्ध शोषण करने वाले हो, तुम्हारे अंदर मानवता नहीं है, तुम इंसान कहलाने के भी काबिल नहीं हो। अच्छा, एक सवाल फिर इस घटना के बाद से और उठता है कि जिस तरीके से हमारे देश के तमाम महापुरुषों ने जो है अपने जीवन की आहुति देके उस तमाम कुरीति और आडंबरों को खत्म करने का काम किया था, क्या अब लग रहा है कि उसको वापस लाने की कोशिश की जा रही है?
बिल्कुल लाने की कोशिश किया। भाई धंधा है, आप समझते काहे नहीं है? आपसे ज्यादा समझदार, बैकवर्ड, दलित और आदिवासियों से ज्यादा समझदार जानवर है, जानवर। कभी देखा है किसी कुत्ते को, किसी बकरी को, किसी भैंस को, गाय को कि मिट्टी का सेब रख दो भैंस खा लेगी, बकरी खा लेगी? मिट्टी की घास, हरी प्लास्टिक की घास बना दीजिए और डाल दीजिए, वो खा लेगी, वो सूंघ के हट जाएगी। कुत्ते के सामने बकरी का बच्चा बना दीजिए, मांस का टुकड़ा मिट्टी का बना के उसको रंग के, पत्थर का बना के रंग के कर दीजिए तो सूंघ के हट जाएगा। लेकिन हमारे बैकवर्ड दलित लोग इतने मूर्ख हैं कि पत्थर से अपनी मनोकामना मांगने जाते हैं, अपने भविष्य को मांगने जाते हैं और वो बदले में चढ़ावा चढ़ा के आते हैं। अच्छा, फिर अगर लंबी बातचीत हो रही है, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इस पे यादव सेना का क्या स्टैंड? देखिए, मेरा स्टैंड ये है कि मैं अपने समाज के लोगों के साथ मोरल सपोर्ट के लिए जाऊंगा, वहां खड़ा रहूंगा, क्योंकि आज के समय में उनको सबसे ज्यादा जरूरत है अपने लोगों को, लोगों की, जो उनका मनोबल बढ़ा सकें। वो लोग डरे सहमे हैं। दूसरा, मैं पूरे यादव समाज से के साथ साथ पूरे बहुजन समाज को, बैकवर्ड, दलित, आदिवासी, सभी से कहना चाह रहा हूँ कि पूरी तरह से इन ब्राह्मणों का अपने घर में बैन करो। इनका आना जाना, इनसे किसी भी तरह का धार्मिक अनुष्ठान करना बंद करो। अगर तुमको नहीं निकलना है, उसी में घुसे रहना है, तो खुद कॉपी किताब लाओ, धार्मिक किताब लाओ, खुद पढ़ो, खुद हवन यज्ञ करो। किसी दुभाषी की जरूरत नहीं है तुमको। तो ये तो हो सकता है आप नास्तिक हैं, तो आप नास्तिक, आप नहीं मानते हैं? अरे तुम्हें अपने बाप की पूजा करने के लिए, पैर छूने के लिए किसी बिचौलिए की जरूरत पड़ेगी? चलो तुम छुओ, मैं तुमको 10 रुपया दे रहा हूँ, मैं तुमको 10,000 रुपये दे रहा हूँ, उसका पुण्य फिर मुझे ट्रांसफर करना? नहीं ना, खुद छू सकते हो। अगर वो परमात्मा है, परम पिता है, पूरे दुनिया का, पूरे देश का निर्माता है और वो सबका पालनहार है, तो उसके लिए तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है। अगर वो सोचता है कि नहीं, तुम्हारा कुछ भी लेने के लिए मुझे इस दुभाषिए की जरूरत है, तो वो भी दूर है मेरी नजर में। यादव सेना जो यादव सेना ने ऐलान किया है कि 29 तारीख को वो इटावा कूच करेगी, क्या कदम हो गया? मैंने पहले ही बता दिया कि हमारा सबसे पहला कदम ये है कि उस परिवार को, उन दोनों तीनों परिवारों को मोरल सपोर्ट देना, उनके साथ खड़ा होना कि आप किसी भी तरह की चिंता न करिए, पूरा समाज आपके साथ है, हम लोग आपके साथ हैं, हर लड़ाई में आपके साथ रहेंगे। बस गुजारिश ये है कि समाज समझ जाए कि असल में चल क्या रहा है, किस लेवल का षड्यंत्र चल रहा है। फिलहाल हम चर्चा कर रहे थे, हमारे साथ यादव सेना प्रमुख शिव कुमार यादव जी थे, जो काफ़ी बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। तमाम सवालों को उन्होंने काफ़ी बेबाकी से जवाब दिया। फिलहाल अब ये घटना कहीं ना कहीं पूरे देश में आग की तरह फैल चुकी है और इस पर जो पीड़ित समाज है, एक तरीके से वो पीड़ितों का अपमान नहीं है, पूरे समाज का अपमान है। खासकर पिछड़े और दलितों की बात की जाए तो उनका बेहद गंभीर अपमान के तौर पे इसको देखा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसी तमाम घटनाएं आपने उत्तर प्रदेश में देखी होंगी, जहां पर पेशाब वाला कांड जो है अब आम बात हो गई है। किसी पिछड़े दलित को पकड़ा जाता है, पीटा जाता है, उसे अपमानित किया जाता है और उसके बाद उसके ऊपर पेशाब जैसे कुकृत्य किए जाते हैं। फिलहाल पूरी घटना पर और इस मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और बहुत सारी खबरों के लिए बने रहें लोकबंधु लाइव के साथ। मिलते हैं वीडियो में। नमस्कार।